हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एजुकेशनल क्रिएटर। आज का टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। आज हम आपको बताएंगे चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं जब किसी चुंबक के समीप किसी चुंबकीय सुई को ले जाते हैं तो वह एक निश्चित दिशा में स्थिर होकर रुक जाती है, स्थिर हो जाती है। यदि हम चुंबक को घुमाकर उसकी दिशा बदल दें तो जो चुंबकीय सुई है उसकी भी दिशा बदल जाती है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय सुई जो है वह एक रेखा वक्र बनाती है जो उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। अतः इन वक्र रेखाओं को हम चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र हमने आपको अगली वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता दिया है। तो चलिए फिर से हम आपको एक बार चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बता देते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के समीप चुंबकीय सुई ले जाने पर वह एक निश्चित दिशा में स्थिर होकर रुक जाती है। यदि हम चुंबक को घुमाकर चुंबक की दिशा बदल दे तो चुंबकीय सुई की भी दिशा बदल जाती है। इससे स्पष्ट होता है यानी ज्ञात होता है कि चुंबकीय सुई एक वक्र रेखा बनाती है जो उत्तरीय ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणीय ध्रुव पर समाप्त हो जाती है। इन वक्र रेखाओं को ही चुंबकीय बल रेखाएं तो देखिए, यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं हो गया। हमने आपको चुंबकीय क्षेत्र अगले वीडियो में बता दिया, इसलिए वहाँ यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र का टॉपिक नहीं लिखेंगे। तो देखिए,
चुंबकीय ध्रुव। तो देखिए जो चुंबकीय ध्रुव हमने लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरीय ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणीय ध्रुव पर जाती हैं और ये जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव पर गई हैं यह पुनः उत्तरीय ध्रुव के अंदर से प्रवेश कर उत्तरी ध्रुव पर लौट जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद्र वक्र का निर्माण करती हैं या बंद्र वक्र बनाती हैं। तो देखिए हम उसका डायग्राम बता देते हैं। देखिए चुंबकीय छड़ है जिसका नॉर्थ पोल एन उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल यस दक्षिणी ध्रुव। देखिए ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। देखिए उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं और दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं पुनः अंदर से प्रवेश कर दक्षिणी ध्रुव यान पर लौट जाती हैं। अब देखिए चुंबकीय ध्रुव यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह पास पास होती हैं, इसलिए उस चुंबकीय ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है और चुंबकीय ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हो जाती हैं, इसलिए वहां पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है। अब हम आपको बताएंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय ध्रुव से दूर जाने पर एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर होती हैं। तो हम इस क्षेत्र को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, जो चुंबकीय बल रेखाएं के गुण होते हैं हम उसके बारे में बताएंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट है देखिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो यदि ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो जिस बिंदु पर ये चुंबकीय बल रेखाएं काटती हैं उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा होगा। तो जब जो दो दिशा होगा ऐसा संभव नहीं होता। अब हम आपको बताएंगे चुंबकीय बल रेखाएं का सेकेंड पॉइंट। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती हैं। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं सदैव बंद वक्र बनाती है। इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से प्रवेश कर
दक्षिणी ध्रुव पर जाती हैं और यह दक्षिणी ध्रुव के अंदर से प्रवेश कर सदैव उत्तरी ध्रुव पर भी लौट जाती हैं। तो इस ये देखिए एक बंदरवक बनाती है। अब देखिए यहाँ चुंबकीय बल रेखाएं का थर्ड पॉइंट सी। चुंबकीय ध्रुव से दूर जाने पर एक बिंदु ऐसा आता है, एक बिंदु या हम कह सकते हैं एक स्थान ऐसा आता है जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर जिसका परिमाण व दिशा एक समान होता है, उस क्षेत्र को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो देखिए चुंबकीय ध्रुव से दूर जाने पर एक बिंदु ऐसा आता है, मान लीजिए चुंबकीय ध्रुव है यन और यस। हम इस चुंबकीय ध्रुव यन और यस से दूर जाते हैं तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर तथा समान दूरी पर होती हैं। तो इन ध्रुव यन यस से दूर जाने पर जो चुंबकीय बल रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर व समान दूरी पर होंगी, जिसका परिमाण व दिशा एक समान होता है। परिमाण जैसे कि कोई अंक हो गया तो उसको हम परिमाण कहेंगे। दिशा जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होता है, उस क्षेत्र को हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए हम आपको बताएंगे चुंबकीय बल रेखाएं का फोर्थ पॉइंट डी। चुंबकीय बल रेखाओं से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कमजोर तथा पास रहने पर प्रबल होता है। देखिए यहाँ चुंबकीय बल रेखाओं से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कमजोर होता है तथा पास रहने पर प्रबल होता है। देखिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं
इससे हम दूर जाएंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो कमज़ोर होगा और इन चुंबकीय बल रेखाओं से हम पास आएंगे, यानी हम इसके पास रहेंगे तो जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो प्रबल होगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह लगातार कंटेंट पाने के लिए मेरे एजुकेशनल क्रिएटर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि इसी तरह लगातार वीडियो पाने के लिए आपको लगातार नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे।